नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस की जो हार हुई है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, हालांकि ऑल ओवर कांग्रेस ने गेन किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि कर्नाटक के गांव के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, ये चुनाव खतरे की घंटी है, हमें इस पर समीक्षा करनी होगी। आपको बता दें, उन्होंने राहुल गांधी को कहा जा रहा है आईना दिखाया है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये बताने में लगी हुई है कि हम जीत गए, लोकसभा चुनाव में हमारा डंका बज गया, हमारा परचम लहर गया। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सीटें केवल 50 से 99 तक पहुंची है। ऐसा नहीं है कि पूरे लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन हाँ, पहले से अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन ये बताने की कोशिश की हमने सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वो कांग्रेस के नेता खुद उनको आईना दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का ग्राफ गिरा इस बार यूपी में, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी गिरा है। जहां जहां कांग्रेस की सत्ता नहीं आ पाई है और जहां जहां कांग्रेस सोच रही थी कि हम कुछ कमाल करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बोला कि 19 सीटें हारने पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कि हमारा जो प्रदर्शन है वो बढ़िया नहीं रहा। बता दें आपको कि यहां बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए 25 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की गई है इंडिया ब्लॉक के द्वारा, राजस्थान में भी। और राजस्थान के बाद यहाँ कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, जिससे उन्होंने असंतोष जाहिर किया है। और देखिए, यहाँ पर असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम जो है एक बार चुनाव की समीक्षा करेंगे जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है। तो बता दें आपको, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हमें गांव कस्बों में वोट नहीं मिला है और हम जानेंगे कि इसमें सुधार की जरूरत है, हम इस पर समीक्षा करेंगे। बता दें आपको, डीके शिव कुमार ने कहा कि सभी नेताओं के साथ हमारी समीक्षा की जाएगी, यह आत्मनिरीक्षण करना और जरूरी सुधार करने का समय है। फिलहाल बेंगलुरु के निर्वाचन क्षेत्र के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। राज्य के दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसी तरह की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और हम जल्द ही इन समीक्षा बैठकों की तारीख का ऐलान करेंगे। तो देखिए, यहां कांग्रेस कह रही है कि हम समीक्षा बैठक करेंगे, हम जल्द समीक्षा बैठक के कारणों का ऐलान करेंगे, तारीखों का ऐलान करेंगे और हम इस पर समीक्षा लेंगे कि आखिर क्यों हुआ कर्नाटक। और देखिए, यहां पर हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष के नाखुशी जताने पर कहा कि हमें 14-15 सीटें जीतने का भरोसा था, लेकिन हम ये संख्या हासिल नहीं कर पाए। हमें जनता के फैसले को स्वीकार करना होगा, हमें पार्टी नेताओं को गांवों कस्बों में वोट नहीं मिला। तो देखिए दर्शकों, यहां पर कांग्रेस सोच रही थी कि 14-15 सीटें जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई, 10 के अंदर भी सिमट कर रह गई। इसी वजह से कांग्रेस कह रही है कि हमें ये विचार विमर्श करना होगा। बता दें आपको, ये सभी पार्टियों की कहानी है, केवल कांग्रेस की नहीं है। जैसे अयोध्या में लल्लू सिंह ने बीजेपी को दंड पहुंचाया संविधान बदलने का खतरा लेकर के, और ऐसे ही इनके विधायक कांग्रेस के बसवराज गंगा, उन्होंने बोला कि बड़बोलापन का शिकार नहीं होना है। दर्शकों, आपको बता दें कि एनडीए की मीटिंग में पहली बार जब हुआ, प्रधानमंत्री जब चुनकर आए, प्रधानमंत्री संसदीय दल की नेता के तौर पर मेन यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री वापस चुने गए, तो उन्होंने साफ कहा कि मीडिया से दूरी बनाइए और बड़बोलापन मत कीजिए। बड़बोलापन इसी वजह से कि मीडिया में आप बड़बोलापन ना करें, ऐसे संदेश दिए गए हैं। पत्रकार इस बात पर बातचीत कर रहे थे कि ऐसे संदेश दिए गए हैं कि कुछ भी आप बकवास मत करिए बाहर आकर के। और लल्लू सिंह ने कह दिया था 400 सीटें दे दीजिए, संविधान बदल लेंगे। तो देखिए, ये सब गलत इंपैक्ट पड़ गया है। वैसे ही कांग्रेस कह रही है कि हमारे एक नेता हैं बसवराज शिवगंगा, उन्होंने बोला कि ये बयान का हवाला दिया कि विधायकों को बेवजह सार्वजनिक रूप से बयान जारी नहीं करना चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर समस्या पर चर्चा की जानी चाहिए। प्रमोद तिवारी देखिए क्या कह रहे हैं। देश के मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के लिए जिस तरह अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, विश्वास दिया, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, तो हम एक धन्यवाद यात्रा प्रस्तावित किया है, जहां कांग्रेस जन जाएंगे और मतदाताओं को धन्यवाद देंगे उनके सहयोग के लिए। निसंदेह रायबरेली से श्री राहुल गांधी हमारे 4 लाख वोटों से सांसद निर्वाचित हुए हैं, और वो भी बिना कोई वक्त खोए तुरंत 11 तारीख 4 को चुनाव हुआ, 1 हफ्ते के अंदर ही आ गए हैं। प्रियंका जी अमेठी और रायबरेली दोनों में चुनाव की कमान उन्हीं के हाथों में थी। तो जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी की 2 आदत है। एक तो सहयोगी दलों को पहले दिन से शुरू हो जाते हैं कैसे ख़त्म करो। उड़ीसा में 10 साल मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो समर्थन कर रहे थे भाजपा, ख़त्म कर दिया उन्हें बीमार बता के, उन्हें मानसिक रूप से तमाम तरह की बातें कह के ख़त्म कर दी।
महाराष्ट्र में क्या किया है, जो सबसे बड़ा दल था उसको एक राज्य मंत्री दिया है, शिवसेना, जिसको तोड़ा था। कैबिनेट मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल जी, उनको राज्य मंत्री। मजाक किया है, बेइज्जत किया है। देखना है कि सहयोगी दल कितने दिन तक अपनी बेइज्जती सहते हैं। ये दिखाता है कि जेडीयू पर न भरोसा है न विश्वास है, तेलुगु देशम पे न भरोसा है न विश्वास है। सारे अहम मंत्रालय अपने पास रखती हैं। फुटकर मंत्रालय का झुंझुना पकड़ा दिया है सबको, जिनका सीधा योगदान क्षेत्र में भी नहीं होगा। वो अपने लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। खैर, राज्य मंत्रियों की तो मैं बात ही नहीं करता, पर जिस तरह से महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या बिहार में जिस तरह योगदान दिया उन्होंने, अगर वो हाथ खींच ले तो मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा, बहुमत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भी अपमान। अब सवाल ये नहीं है, भाजपा ने तो अपमान कर लिया, अब अपमान कितने दिन सहते हैं जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना, ये देखने की बात है। प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कि रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी जब से वो लोकसभा चुनाव जीते हैं। बता दें आपको, वायनाड की सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी तो कांग्रेस को वहां पर एक सीट का नुकसान होगा। और वायनाड की सीट ऑब्वियस सी बात है, रायबरेली उनकी माता का गढ़, माता की सीट है। और वापसी करते हुए यूपी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सफलता हासिल हुई है इंडिया गठबंधन को, अखिलेश यादव ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा। तो देखिए, ये बातें बीजेपी को हजम नहीं हो रही थी और बीजेपी ने इस पर पूरी कड़ी समीक्षा यहां पर की है। बता दें आपको एक और बात, यूपी में बहुत बड़े फेरबदल, अधिकारियों की डांट लगाई है सीएम योगी ने, क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हश्र हुआ है, ऐसा जनता कह रही थी। और लगातार ये शिकायतें लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सामने लोग जा रहे थे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और वो नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे और डटे रहेंगे। आपने देखा कि यूपी के लॉस के बाद थोड़ा सा चेहरा उनका उतरा हुआ था, लेकिन बता दें आपको, लगातार समीक्षा की जा रही है और प्रधानमंत्री का मेन फोकस उत्तर प्रदेश होने वाला है। 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश सब पार्टियों के लिए जरूरी है। अभी अखिलेश यादव ने वहां अपना झंडा गाड़ दिया है। विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें ना आए अखिलेश की तो बीजेपी समीक्षा बैठक कर रही है। और देखिए, तमाम बातें थी। आपको बता दें, सोनिया गांधी को राहुल गांधी विपक्ष नेता बने हैं और सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है और लगातार फैसले पार्टी ले रही है। आपने देखा कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी इनकी पूरे परिवार मिलते दिखाई दिए। पुरानी दोस्ती है, बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात हुई है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी की। और देखिए, प्रियंका गांधी के बारे में यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो हैं वो अमेठी और रायबरेली में उनकी वजह से जीत हुई है। तो देखिए, तमाम बातें थी और यहाँ लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे खतरे की घंटी है। जिस तरीके से हमें उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हश्र हमारा नहीं हुआ है और हमें गांव कस्बों में वोट नहीं मिला। तो ये कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हमें गांव कस्बों में वोट नहीं मिला है। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि तमाम बातों के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक में क्या हश्र निकलता है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही है और ये सोच रही है कि हमने जहां जहां सीटें खोई हैं वहां हम वापस में गेन करते दिखाई दी। तो सभी पार्टियां अपने जोर आजमाइश में है। लोकसभा चुनाव का ये रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाइए। अभी सभी पार्टियां एक बार फिर से जान झोंकती नजर आएगी। तो आपने सुना किस तरीके से डीके शिव कुमार ने कहा और प्रमोद तिवारी ने कहा है कि रायबरेली सोनिया गांधी जाएंगी। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया।